आज भी कई रूहें ऐसी हैं, मैं लिटरली हैरान होता हूं कि बरकत लेने के लिए एक अरसा लगता है, पर वो भाजी आंदे ने हाथ लांदे ने इंज बरकत लाई जांदे ने। आज का कलाम यानी आज की तरबियत और नसीहत जो खुदा हमको देने को है, ये याद रखिएगा कि जो खुदा ये अब के कलाम दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे किरदार को दुरुस्त करने के लिए। क्योंकि मैं आज भी जब खुदा के हुजूर था, आपके लिए कलाम खुदा से ले रहा था, तो एक चीज मैंने खुद नोटिस की है कि खुदा अब बेहतरीन किरदार और बेहतरीन शख्स चाहता है। यानी कि जो सिंपली ये कह सकते हैं कि कामिल तौर पर यीशु मसीह जैसा हो, जिसका किरदार यीशु जैसा, जिसके काम यीशु जैसे हो और जिसकी पहचान भी माशरे में। इवन अगर हम गौर करें, आप मुझे देखकर भी पहचान सकते हो। कलीसिया में आप अपने घर घरानों में कैसे हो, ये आपके खादम के आगे छुपा नहीं होता। खादम के सामने हर चीज प्रॉपर होती है और उसके अकॉर्डिंगली ही खुदा कलाम दे रहा होता। क्योंकि बाइबल भी कहती है, कहती दरख्त अपने पत्तियां ना ते नहीं ना किंदे नाल फला ना। जे ਉਹ सेब ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਉਗੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਉਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ अगर वो जामुन ਦਾ दरख्त है तो जामुन ही उगना चाहिए। ऐसे ही है ना। और अगर आप एक रास्तबाज दरख्त हो तो फिर आप पर रास्तबाजी के फल नजर आने चाहिए, बदकारी के नहीं। आज का कलाम खुदावन के कलाम मुकद्दस में से इमसाल की किताब 14 बाब और उसकी 11 था 15 आयत। खुदावन के कलाम में से, शरीर का घर बर्बाद हो जाएगा पर रास्त आदमी का खैमा आबाद रहेगा। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। हंसने में भी दिल गमगीन है और शादमानी का अंजाम गम है। बरगिश्ता दिल अपनी रविश का अजर पाता है, नेक आदमी अपने काम का। नादान हर बात का यकीन कर लेता है लेकिन होशियार आदमी अपनी रविश को देखता भालता है। पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, सब बैठेंगे और खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे। आज हम जो खुदा में सीखने को खास तौर पर लिखा है, शरीर का घर किंदा बर्बाद हो जाएगा पर रास्त आदमी का खैमा की रहेगा। सभी ऊंची आवाज से आबाद रहेगा। अगर हम गौर करें तो खुदा में खुदा के बंदे और इवन जब खुदा इंसान बन के खुद आया, बारहा एक तलीम हमको मिलती है, दिल का गरीब, कि खुदा में ऐसा शख्स जो खुदा परस्त है, जिसकी जिंदगी में दुनियावी दौलत कुछ भी नहीं रखती, वो एक मालिक की खिदमत करता है और उसका नाम खुदा है। और वो खुदा के अलावा ना दौलत की खिदमत, ना शोहरत की खिदमत, ना ही किसी अबलीसी कुव्वतों की खिदमत, बल्कि वो दिन रात खुदावंद के हुक्म और कवानीन पर बंधा रहता। उसका दिल, उसकी आंखें और उसकी सोचे
एक चीज पर माइल है कि मैं खुदा के रास्ते किस तरह सीधे करूं, मैं किस तरह अपना चाल चलन दुरुस्त रखूं, मैं किस तरह अपना आप दुरुस्त रखूं ताकि मेरी जिंदगी रास्त कहलाए और मैं खुदा की नजर में रास्तबाज कहलाऊं। अगर रास्तबाजों की बात आती है तो हमारे जहन में सबसे पहले एक नाम आता है जिसको रास्तबाजों का बाप भी कहा गया, इब्राहिम। वो रास्त था, उसकी रास्ती के बारे में लिखा है कि वो खुदा के पीछे चलता था। और ये नहीं है कि अपने आप को रास्तबाज कहने से आप रास्तबाज होते हैं। खुदा की नजर में जब आपके फल जाहिर होते हैं तब आप रास्तबाज कहलाते हैं। लेकिन रास्तबाज के कित्ते कुछ यूं खुदा ने किए होते हैं, अगर उसमें कुछ कम भी पड़ा हुआ है तो वो भी ज्यादा से बेहतरीन होगा। ये कह सकते हैं कि अगर शरीर के घर में गोश्त पक रहा है तो इतना उसको गोश्त खाने से फायदा नहीं होगा जितना रास्तबाज को साग खाने से फायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खुदा अपने बंदा की नाफ की सेहत को बढ़ा देता है, और जिसकी नाफ दुरुस्त है, पेट दुरुस्त है, उसका पूरा जिस्म क्या रहता है? तंदुरुस्त रहता है, टाइम पे उठता है, टाइम पे खाता है, और उसकी जिंदगी मुकम्मल एक टाइम में कायम रहती है, क्योंकि उसको मालूम है खुदा भी तरतीब का खुदा है, बात तरतीब है। अब एक चीज है, खुदा ने यहां लिखवाया शरीर का घर। अब शरीर का घर ही क्यों कहा गया? देखा जाए कि जब एक शरीर घर बनाता है तो वो एक दुनिया की बहुत चीजें उसमें लगाना पसंद करता, क्योंकि वो दिखावे के लिए बना रहा है। उसका एक विल है कि दुनिया में लोग उसको कहें बड़ा अमीर तरीन बंदा ही पा। वो शरारत में खुश रहता, दूसरों को नुकसान देता और अपने आप को दूसरों पर अव्वल तरजीह देता। लेकिन वो ये भूला होता है कि सबसे अव्वल एक है और उसका नाम खुदावंद है। उसको यहोवा यरी भी कहा जाता है, उसको राफा भी कहा जाता है, उसको इलोहीम भी कहा जाता है, उसको इदोनाई भी कहा जाता है, उसको ईरे भी कहा जाता है, उसको हायल कयूम भी कहा जाता है, उसको एल एलियन भी कहा जाता है, और उसी को ही यीशु भी कहा जाता है। वो ये भूला है, लेकिन जो रास्त होता है वो दिल में खुदा परस्ती और खौफ को कायम रखता है। खेमा अगर नेरी आवे तो घर उड़दा नहीं ना, तो जे नेरी आवे तो खेमा तो उड़ सकता। इसलिए खुदा ने कहा, कहना अगर के साधक को बहुत कमजोर शय भी होएगी मैं उन्होंने भी कायम रखांगा, लेकिन जेड़ा शरीर दा कार होएगा वो मैं बर्बाद कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो शरारत की रोटी खाता, और जब तक वो शरारत ना कर ले उसकी रोटी हजम नहीं हुंदी। उनकी नाफ नूं सुकून नहीं हुंदा जिन्नी देर तक वो बदी दे मंसूबे ना पा लवे। उसी तरह ये शरीर आदमी, अब इसमें देखा जाए ये तो होगी कमाई के अकॉर्डिंगली बात, लेकिन बीबी ने भी वेख लिया कि अगर शरीर दा घर है तो खुदा कहता मैं बर्बाद करांगा। आज के दौर में बहनों की एक बात बड़ी लाजमी रहती है, बाबूजी मेरा शोहर मैनू चर्च जान तो डकदा, और मैनू खुदा परस्ती च बहन तो डकदा, और मैनू दुआ भी नहीं करन देंदा बाबूजी। ते भैन जो तेरे च खुदा खौफी दे फल ही नजर नहीं आ रहे तो वो तेनू किवें कवे जी चर्च जा। टका के तू उनकी बेइज्जती करे, टका के तू ओनू जलील करे, गाल तेरे जुबान ते रवे, तो किवें तेनू कवेगा तू रास्त। क्योंकि रास्त बीबी
ते अपने कम्मा दे इवज रास्त कहलांदी जे। ते खुदा कहना उनका खैमा भी होएगा ते मैं उन्होंने कायम रखांगा, लेकिन शरीर अगर जे औरत भी है तो उनका घर भी होएगा तो भी बर्बाद हो जाएगा। और अबलीस की एक चाल शुरू से रही है, उसने अजल से घरों की बर्बादी करनी शुरू की। माई हवा, बाबा आदम ते आला तर सरबरा खुदा एक ही सी। कोई गल नहीं सकते, बोलो की हो गया? तुसी शरीर जे ते फिर डर का दा? जे साधक ही हो ना, धड़ल्ले ना बोलो। तानू तो तुहाडे बंदे ने आन दिता चर्च, कोई नहीं हुंदा। बोलो तुसी सारे मुंह बना के बह गए हो, बोलो। कलाम सख्त भी बर्दाश्त करया करो, खाली ये ना सुनया करो वी आर चूजन, वी सुपर ब्लेस्ड। वो तो हैं पर काम भी सुपर ब्लेस्ड वाले होने चाहिए ने। तरबीयत की गल आती तो सारे ने मुंह उतर जाते हैं। और खुदा तो मैं डर के कहना, मेरा दिल करता कि एक एक नूं इत्थे खिलारा एक एक इतवार, फिर ताड़े मैं सारे दे बूथे वहावां। जो थोड़ा सख्त कलाम होएगा ना विच नाल ही विंगा चिब्बा मुंह कर लैणगे, लै बहु गल छेती मुका देवे। वो कलाम साडे लिए तो है वे। क्या लिखा है? बरगश्ता दिल अपनी रविश का अजर पाता है और नेक आदमी अपने काम का। उसी तरह आप अगर बरगश्ता दिल हो, आपका अमाल नामा दुरुस्त नहीं है, तो आपके घर घरानों में भी मामलात फिर खराब है। चाहे आप बीवी हो ते भाजी भावें तुसी बंदे भी क्यों ना हो, जे तुसी भी बरगश्ता दे लो ना ते तुसी अजर पाना है। क्योंकि वेख्या जाए जे लोग कहते ने माई ने बाबे की नाफरमानी की तो बाबे ने भी तो रब की की। बाबा रब दी मानदा, माई नूं खाली सदा मिल जाती, लेकिन दोनों ने नाफरमानी की थी। ये लहदा गल है कि उन्हें मन्नी तो किसी अपने दी, लेकिन जे मन्नी तो इथों साहब लाओ के बरगश्ता हो गए। जो दिल खुदा में कायम ना हो उसको बरगश्ता दिल कहा जाता है। जिसकी सोचें खुदा में कायम ना हो वो बरगश्ता रूह भी है, और जिसका किरदार खुदा में कायम ना हो वो बरगश्ता जात भी है, क्योंकि उसकी रविशें उसको डुबाती हैं। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है नेक आदमी अपने काम का अजर पाता है, यानी कि अगर वो नेकी के बीज बोता है तो फिर खुदा उसकी जिंदगी में खुद नेकी करता है। लेकिन अगर वो खुद नेकोकार नहीं है, वो खुद बदकार है, तो फिर नेकोकार की ख्वाहिशों में भी ना रहे। अगर वो जैसा आप है फिर लाजम है उसका साथी भी वैसा ही है। अगर तुहानू एक गल कहां, तुसी इस चीज नूं वेखना है ना, कहंदे ने बुढ़ी नूं वेख लोगे उहदे बंदे दा रूप नजर आएगा, तो बंदे नूं वेख लोगे तो उहदी बेगम दा रूप नजर आएगा। क्योंकि वेख्या जाए जे बंदा बदतमीज है तो यानी कि फिर उन्होंने उसके घरानों में अकल सिखाई भी नहीं गई। तो अगर जे औरत पंजाबी की मिसाल कहते हैं चुगलखोर है, तो फिर वो अबलीस तो घट काम भी नहीं कर रही। क्योंकि माई हवा नूं भी चुगलखोर नहीं आके क्या सी, भाजी ये फल खाओ की मिलेगा तुहानूं, रब जिन्ना उदा मिलेगा। उवें भैनां कहंदियां नहीं बंदा अपना काबू कर, जे इहदे ते हुक्मरान होना ही, वो हुक्मरान के चक्कर जो भी गवा लैंदियां। क्योंकि बरगश्ता रूह ने आपके दिल को बरगश्ता कर दिया, जिसकी वजह से आपका अजर ये हुआ कि आपका अपना करीबी आपसे जुदा हो गया। उसी तरह आदमी में, जिस आदमी की रविश खुदा से, जिस आदमी का दिल खुदा से,
जिस आदमी की सोच खुदा से नहीं मिल रही वो भी एक बरगश्ता रूह होता है और फिर वो खुदा से जुदा होता है। फिर घर दे हालात भी माड़े, रिज़्क पैसा भी माड़ा। फिर एक गल आ कहते हैं पुछते ने बाबू जी सानू नहीं समझ आती पैसा आंदा है जांदा किथे है। वो इसलिए नहीं समझ आती क्योंकि आप खुदा में अक्लमंद नहीं है। क्योंकि हमने जो लास्ट आयत पढ़ी है लिखा है नादान हर बात का लेकिन होशियार आदमी अपनी रविश को देखता भालता, यानी वो वेंदा रहता है किथे गलती ते किथे नुकसान। वो ये लाजमी देखता है कि कौन सी चीज मुझसे मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से मैं नुकसान में हूं। खुदा का बंदा दाऊद अपने आप को देखता भालता था। कौन अपने को देखता भालता था? ऊंची आवाज में, ये अगले बस सुन रहे ने, ऊंची आवाज ना। दाऊद, अगर उससे गलती भी हुई, नेतन ने उससे कहा कि तू ये गुनाह कर चुका, लिखा है कि वो खुदा में झुक गया। जब वो अपने बेटे अबी सलूम से भागा, एक शख्स उसको दूसरे पहाड़ से बद्दुआएं दे रहा है, लिखा है कि वो उसके साथी कहते तू हमें हुक्म दे हम इसको कत्ल करके आए, कहता तुम इसको कुछ ना कहो। वो लिखा है कि उसी वक्त मुंह के बल गिरा और खुदा में झुका रहा। यानी वो अपनी रविशों को जानता था। वो देखता बालता था कि अगर मुझ पर ये मुसीबत है तो मुझ में कोई ना कोई कमी आई है जिसकी वजह से मैं मुसीबत में पड़ा हूं। अय्यूब के बारे में लिखा है जब वो मुसीबत आई तो अय्यूब ने खुदा के बारे में कुफर नहीं बका, वो बदकार नहीं हुआ, बरगश्ता दिल नहीं हुआ, बल्कि वो नेक रूह होते हुए लिखा है कि खुदा के हजूर बैठा रहा और खुदा के हजूर मुनाजातें भी रखता रहा। फिर जेड़े ओंदे खिलाफ सन खुदा ने उन्होंने दे जाहिर हो गए, उन्होंने वहाया जाओ मेरा बंदा अय्यूब उन्दी कुर्बान गाह ते मेरे लिए कुर्बानी चढ़ाओ क्योंकि वो मेरा बंदा है जिन्हों मैं चुनिया। आज भी कई रूहें ऐसी हैं, मैं लिटरली हैरान होता हूं कि बरकत लेने के लिए एक अरसा लगता है पर वो भाजी आंदे ने हाथ लांदे ने ते इंज बरकत लाई जांदे ने। लेकिन ये वो रूहें हैं जो खुदा की ताबिया और अपने पेशवा के ताबिया, जिन्होंने इन्ना पता कि असी रब कोलों लैन जाना। जो ये घर से सोच के निकले होते हैं, वो ये सोच के नहीं निकले होते मैं हैकल च जाके भी प्रोपोगंडा ही करना। मैं हैकल मेरा तो कलेजा सड़ जाता जो उन्होंने मैं वेहनी नवा सूट पाएगा, उनका ये हाल नहीं होता। वो इस सोच में होती है कि क्या मेरा दुश्मन भी अगर मेरे खुदा की घर में बैठा है, खुदा बंदा तो इसको फिर सरफराज कर। वो अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ खो है, वो दुआ गो रहता हुआ अपने दुश्मनों के लिए भी बरकत चाहता है। क्योंकि याद रखना रास्त आदमी के फल भी रास्ती के फल होते हैं ना कि नारास्ती के। और बद्दुआ न रास्ती में गिनी जाती, रास्ती में गिनी नहीं जाती। इसलिए तो दाऊद ने अपने चेलों को कहा चुप करो, तुम में से कोई नहीं जाएगा। वो खुद खुदा के हुजूर झुक गया, उसने दुआ की खुदावंदा मुझे सरफराज कर ताकि ये बद्दुआएं, ये जो लोग बद्दुआएं कर रहे हैं ये रुक जाएं। उन्हें दुआ दे ये नहीं किया कि जेड़ा लानत कर रहा है ये आप भी गर्क हो गया। उसने ये दुआ नहीं की, वो रास्ते में झुका। उसने अपने माइंड सेट को ऐसा सेट किया था कि देखा जाए जब साउल भी उसको नुकसान और उसको मारने के चक्कर में था तब भी वो साउल की जान का हिफाजत करने वाला रहा है। लिखा है कि वो उसका एक अच्छा सिपा सलार बना। वो जंगजू था लेकिन बादशाह की जान को नुकसान नहीं आने देता था। लिखा है खुदा ने उससे कहा मैंने बादशाह को तेरे हाथों में किया, फिर भी वो बादशाह को नहीं मारता। वो लिखा है कि उसके कपड़े के टुकड़े को काटता और कहता है कि देख बादशाह खुदा ने तुझे मेरे हाथों में किया लेकिन मैं भी उसको हलाक नहीं करूंगा जिसको मेरे खुदा ने चुना था।
वो फिर भी अपने दिल में भी देखता बहालता है ताकि वो बदकारियों में ना जाए, वो रास्ते के फलों में बने। और जब वो रास्ते के फल आपकी ज़िंदगी से जाहिर होते हैं तो फिर याद रखें, आपका चाहे खैमा है, आपकी चाहे एक छोटी सी प्यारा सा हट है, तो खुदा फिर उन्होंने भी सांभी रखेगा। फिर भावें नेरियां होन, फिर भावें तूफान होन, फिर भावें जलजले होन, याद रखना सादिक के खैमों के चुगिर्द खुदावन के फरिश्तों के पहरे लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने किरदार के एवज खुदा में कायम रहता है। आपको मालूम है फरिश्ते नूरानी है? किन्हों किन्हों पता है फरिश्ते नूरानी? हाथों ते करो। इन्हें थोड़े आनु मालूम, किन्ने आनु मालूम है जी फरिश्ते नूरानी ने? तो फिर इसका एक मतलब वह नूर की तरफ वो उजागर होते हैं, नूर को देखकर जाएंगे। तो फिर मुहाफिज भी उन्होंने दे होंगे जिन्हां च खुदा दा नूर हुंदा, उन्होंने तो नहीं ना होंगे जिहड़े नूर तो खाली होन। तो खुदा दा नूर है कि खुदा दा कलाम ते तरबियत। एक गल याद रखना, तानू अगर कलाम चुभदा है ना, मैं खुद लिटरली एक चीज़ को, जब हमारे उस्ताद जी कलाम करते थे, मैं घर में खुद जाके सोचता था आज दा कलाम सारा मेरे थे आ। लिटरली क्या है, सही है। कलाम ही जो सानू सुना रहा जा रहा है, कलाम जो उतर साडे लिए रहा है, तो फिर कलाम होया किंदा? उची आवाज़ ना ताड़ा ही होया। फिर इन्हें तो तुसी अच्छे खजाने चुको, इन्हें जो तुसी अपनी सोचा नू बुरा कर जावो, क्योंकि इन्हें जो बुरे खजाने तो नहीं, बिल्कुल अच्छे खजाने मिलेंगे। जे तुहानू इन्हें जो कुछ चीज़ चुभदी है तो याद रखना, जो सुई भी चुभदी है तो फिर ताड़ी बीमारी खत्म हो जाती है। इंजेक्शन लगाते हैं ना आपको, किस चीज़ वास्ते? जे दर्द है दर्द मुक जाए, जे बीमारी है तो बीमारी मुक जाए, तो जे कोई और शिकायत है वह भी मुक जाए। जे तुहानू कलाम चुभे, कलाम लिखा है उसने, जब मेरे लिखा है, जब वो मैंने छोटी किताब खाई, वो मेरे मुंह के लिए शहद तो हुई पर मेरे पेट को उसने क्या किया? कड़वा कर दिया। अगर हम गौर करें कि खुदा में कुंजरू खुदा पसंद नहीं करता, सदाकत, रास्ती और खुदा परस्त खुदा नो अजीज रहा। और देखा जाए, जब खुदा सदा अपने बच्चों को सरफराज करता है तो खुदा ने कभी भी उनको शर्मिंदा भी नहीं होने दिया। अब अगर हम गौर करें, यह भी एक हमाकत है। लिखा है, ठठाबाज हिकमत की तलाश करता है और नहीं पाता, लेकिन साहिबे फहम को इल्म आसानी से हासिल होता है। जो अपनी जिंदगी में सब चीजों को एक मजाक समझते हैं, फिर उनकी जिंदगियां मजाका रहती हैं, क्योंकि वो बरगश्ता दिल होते हुए हर चीज को आम समझे बैठे हैं। अब समसून को जब कहा गया कि तू ये गलती ना करना, वो तीन चीजें, तीन शराइतें खुदा ने उसकी जिंदगी में रखी थी। पहली, तू गैर कौमों में शादी, दूजा मरी शै नू हाथ भी नहीं लाना, ते तीजा अपने वाल नहीं वड़ने। आज लोग कहते जी उन्हें वाल बस वड़ाए, ते जेहड़ियां दो पहलियां उन्हें नाफरमानियां कीतियां, किधर गईयां? जिहड़ी गैर कौम जो ने विआह कीता, वो तो सारिਆਂ ਨੂੰ मालूम है, सारे कहते हैं जी दलाइला दी वजह तो होया। ते बंदे भी कह जाते ना कई, मेरी बुढ़ी दी वजह तो मेरा कुछ नहीं बनया, तो तू ना मानता। हाँ,
अगर आपने किसी पर ब्लेम करना है तो आपको किसी ने कहा कि उसकी मानो। आप भी कहो कि मेरे शोर ने मैनू कदी रब च नहीं आन दिता, दिल तुहाडा अपना नहीं सी। बंदियां नू होर काम वास्ते जिद करके ते आपने हुण वेख्या जे उन्हां जे बाहर दोस्तां नाल जाना हुंदा, ये पता लड़ के मैं चला जाना, ते ये नहीं पता मैं लड़ के दुआ कर ला, शायद मेरी ਲਈ आजमाइश ही है वे। बीबी नू इन्ना मालूम है मैं लड़ के सूट मंगा लेना है, ते उन्होंने ये नहीं पता मैं लड़ के अपने खुदा नू भी राजी कर ला। ये पता चिंटू दे पापा अज मैं पेकियां जाना, मैनू कोई डके ना, नहीं तो मैं अज हड़बा सेक दांगी सारे। ते ये नहीं पता मैं खुदावंद दे हुजूर टाइम ना जाना। जो दिल आप लोग बड़े, एक चीज को बड़े आप खुश होते हैं इन बातों से, लेकिन ये खुशी की बातें नहीं है, ये आपके लिए मुकम्मल तौर पे अफसोस की बात है। आपने दुनियावी कामों को करवाने के लिए जिद पकड़ी है, लेकिन खुदा को राजी करने की जिद नहीं है आप में। वो जिद जो दाऊद की हड्डी में पाई जाती है, वो जिद जो एलिया की हड्डी में पाई गई, वो जिद जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हड्डी में भी पाया गया, वो जिद आप में नहीं पाई जाती। इसलिए आप रासबाज नहीं ठहरते और इसलिए आपके घरों में बर्बादी नाचती है। खुदा कहता झुग्गी भी होएगी मैं उन्हें भी बरकत पा दांगा। तू घर की गल कर रहा, कई कहते ना बाबू जी साडा 3 मरले का छोटा घर, छोटा भी होवे जे उहदे च रब नहीं ते ओ कदी वड्डा नहीं हो सकता। ते भावें वो वड्डा घर है ते उहदे च भी रब नहीं, तो फिर याद रखो बर्बादी घर दे विच नच्चण वाली है। लेकिन जिन घरों का साइज चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन उस घरानों में खुदा के नाम की तमजीद बुलंद है, तो याद रखना उस घराने की नस्लें सदा सरफराज रही हैं। क्योंकि जब नबी भी चुनेंगे, नबी भी एक छोटी छोटी जगहों से चुनेंगे। इस्राएल का पहला बादशाह चुनना था तो किसको चुना गया? उसको जो गद्दियां ढूंढने निकला, जो अपने कबीले में सबसे छोटा था। खुदा ने कहा कि मैं तुझे इस्राएल का तख्त अता करूंगा, लेकिन उसकी जिंदगी में भी एक बात हुई, उसने नाफरमानी पेश की, तो फिर उसकी जिंदगी में एक बदरू की ड्यूटी लग गई जो उसको तंग करती, लिखा है जो उसको तंग करती थी। क्यों? क्योंकि वो बरगश्ता दिल हुआ, उसका दिल कायम ना रहा। जब हम ये कहते हैं हम बरकत पा चुके तो हमारा दिल कायम ना रहे, तो फिर हमारी जिंदगियों में नुकसानात और बीमारियां और तंगियां और नाफरमानियां और इवन हमारी औलाद की नाफरमानी भी हमारी आंखों के सामने आती है। क्योंकि असी भी तो होंदी औलाद ही हाँ, आप रब दी औलाद नहीं जे, तुसी रब दे की लगदे हो? क्यों कहते हो ऐ हमारे बाप? तो जब आप अपने बाप के नाफरमान हुए तो फिर किस तरह आप ये सोच सकते हैं कि आपकी औलाद आपकी फरमाबरदार रहेगी? फिर घर में लड़ाइयां, झगड़े हैं, फसाद है, एक दूसरे ते ब्लेम ने, तेरी वजह तो बिगड़े, तेरी वजह तो बिगड़े, बिगड़े दोनों की वजह तो ने, एक दी वजह तो नहीं बिगड़े। जिंदगी में याद रखो खुदा का कलाम किसी का तरफदार नहीं है, ना वो खादम का तरफदार है, ना वो आपका तरफदार है, और ना वो कौमों का तरफदार है। अगर किसी में भी गलती पाई गई है तो इसी कलाम ने उसकी तरबियत की है, और अगर किसी में गलती ना पाई गई तो इसी कलाम ने उससे सरफराज भी किया, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। एक इसे इंसान ने नहीं लिखा, एक खुदा ने खुद अपने बंदियां को लिखवाया। क्योंकि फरमाया जा रहा है हंसने में भी दिल गमगीन है और शादमानी का अंजाम गम है। सुलेमान बड़ी बड़ी गहरी बात करके गया। एक जगह पे लिखा है ज्यादा हिकमत होना भी दुख लाता है। वाइस की किताब में लिखा है, कहना ज्यादा हिकमत होना भी, क्योंकि जिंदे को बहुत ही हिकमत होती है उन्हें को बहंदे थोड़े ने। लिखा है कि काहिनों की रोटियां लैदा थी, दाऊद ने हैकल च काहिना दी रोटी खाधी, वो भी खुदा ने गुनाह गिनिया। हाले दाऊद खुद भी नबी सी,
पर नबी हुंदा आया वो काहिना दी रोटियां वाल भी नहीं जा सकता सी। अज भी कई हैकल जे एक एक अख, इनू पता नहीं हुण की पंजाबी च कहंदे, मैनूं इहदा इस चीज़ का नाम नहीं आंदा। एक एक अख खोल के वेखना, झातियां ते मैनूं इन्ना पता झाती मारना, वो भी उरे झातियां मार रहे होंदे ने आले दुआले, वो किते नाल वाला बहुता रब दे कोल ना चला जाए। हैं जहाजी का किरदार कुछ ऐसा था। नुमान जो शिफा पा चुकिया ते वो कहना मैं तेरे लिए पेशकश लाया हूं। कहता है, वो कहता है मुझे इनमें से कुछ भी दरकार। वो जानता था वो खुदा पर तवक्कल रखने वाला था। वो कहता मैंने इन्हां च कुछ भी दरकार नहीं आ, लिया ये तेरियां। की कर इन्हां लिया। जहाज ही पिछों कहना ना, लै उस्ताद जी साढ़े बारे तो सोच लेंदे, उस्ताद ने नहीं लेना मैनू लै देंदे, उस्ताद ली ही ते आया सी, की गल सी उस्ताद जी कह देंदे मैं नहीं लेना मेरे शागिर्द नूं दे दो। उहदे कोल उत्थे फिर सुकून नहीं होया, खारिश रही ना। ਉਹ बरकत नहीं वे रहा जी अलीशा को, वो वे रहा जो नुमान कोड़ी लिया। क्योंकि अगर वो अलीशा की कदर को जानता, अगर वो अलीशा की बरकत को पहचानता, तो वो इस चीज का मुंतजिर रहता कि कब मेरा उस्ताद ये बरकत दे तो दुनिया की दौलतें मेरे पैरों के नीचे होंगी। लेकिन वो एक चीज का मुंतजिर, उस्ताद जी मैं तो बर्फ लिया लिया पानी पिया पिया मर गया, वो मैनू लै देंदे। एडे सोहने कुर्ते सन उस्ताद जी, मैं पांदा ते मैं भी प्रिंस चार्ल्स लगना सी। है जिंदगी की लालचें मरवाती हैं और बुरी नजर लालो के जिथे तुसी बैठे हो तो धरू के थले लांदी। इसलिए तो खुदा कहता वेख तू कित्थों डिग्गा, मैं तेनों कित्थे पाया ते तू कित्थों कित्थे आया। हैं सारिਆਂ ਦਾ ध्यान इधर, कलाम सख्त है पर खादम इत्थे ही आले। ਉਹਨੂੰ भी सुकून नहीं सी। नुमान दे पिछे जा कहना रुकी, मैनू उस्ताद ने घल्लिया दो काहिन आए ने, दो कुर्ते ते कुछ पैसे दे दे, उन्होंने कुछ दरकार करना। तो कहना मैं लिया ही इसलिए दो इनू। वो तो सगों खुश होया कि मैं खुदा दे बंदे लिए घल्लिया। उन्हें यह भी नहीं कहा कि मैं आया लैन, उन्हें यह कहा उस्ताद ने घल्लिया कि जाके लैके आ। उस्ताद नूं पता ही नहीं है, हैं बस इंज दे फिर इवल उस्ताद भी बदनाम। बाबू जी तो फिर कहते होंगे, कहते मेरा कोई तलक नहीं उन्होंने नाल, वो जो करते हैं आप कर रहे हैं। आहो कि वो अपना नाम बदनाम करन, उस्ताद दा विच की है शरारत खुद की। इसके बारे में उस्ताद जी कहते होते थे, कहते हैं पुत्र जो मेरा ना बनाने ना सादे तो बिगाड़ना भी। मैं आज मसीहियों को कहता होता हूँ जे यस्सू दे नां नूं वधा नहीं ना सकते तो फिर अपनियां बेवकूफियां दे वजों दा ना घटाओ भी ना। ताड़े बस कोई ये ना कहे मसीही ऐसे होते हैं। मसीही वर्गा कोई बंदा मैनू वहा दो, मैनू कोई वहा दो मसीही वर्गा, पर होवे मसीही। उहदे वर्गा मैनू एक बंदा भी वहा दो उहदे वर्गा, ठीक है, आप इनाम के हकदार होंगे। क्योंकि मसीही अर्गा बंदा कोई हो ही नहीं सकता। क्यों?
क्योंकि वो अपने किरदार को देखता भालता और हर वक्त अपने आप को फर्निश रखता है। वो वेल ड्रेस्ड नहीं रहता, वो वेल किरदार रहता, वेल करैक्टर होता, जिसका किरदार ऐसा पाक होता है कि लोग उसके आने के मुंतजिर होते हैं। वो आए, हमारे लिए बोले, हमारे लिए कुछ कहे, तो हमारी जिंदगी की मुश्किलात हल हो जाएं। उसको मसीही कहा जाता है। ओ मसीही नहीं ने मुंह वे ये नहीं है, क्योंकि जो खुदा का रास्ता है उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं। एक गैरत होता है, उसके आगे बे लगा लेना तो फिर वो जो बातें करते हैं वो बातें कहलाती हैं, जिनका कोई सर मुंह नहीं है पर बेवकूफियां हैं। ते बाद जो फिर कहना है सानू नहीं पता लगा किधर गए पैसे। घर के हालात तब तक दुरुस्त नहीं होंगे जब तक आप दुरुस्त नहीं होंगे। तब तक घर में बर्बादी रहेगी जब तक आप शरीरपन से निकलकर सदाकत में नहीं आ जाते। जहाजी ने वेख्या होना ले उस्ताद ते दुआ से कोई गल नहीं, पिछे जा खलो गया। जिवें हुंदा ना आखिरी दुआ होंदी, कई आके खलो जांदे हुण दुआ हैगी, मिलता कुछ भी नहीं और लिटरली नहीं मिलता। ये गल्लां दी गल्लां कि बड़ा बड़े खुश हो जाते, लै बड़ा कुछ लैके आया। ये उन्होंने मिलिया होंदा जिहड़े पहले आके बैठे होंदे। सिंपल है, सच बोलिया। वो बस सब ने दिल नूं धोखा दे ही बैठे ने, लै मैं हाथ भी ला के आ गया तो मेरा काम हो जाएगा। फिर कहते बाबू जी पता नहीं लगता, कम क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं पता लगता कि तेरे को वक्त नहीं है, तेरे को खुदा ली वक्त भी नहीं है, तेरे को अपनी जात नूं दुरुस्त करन दा वक्त भी नहीं है, तेरे को अपनी जिंदगी नूं बेहतरीन करन दा वक्त भी नहीं है। तू शरारत और बुगज़ दे विच रहना पसंद करना है, क्योंकि तू आप उस अबलीस दा असीर है। क्योंकि जिंदा सदा तो एक काम रहा है कि खुदा दे हुक्मां तो बाहर रहना ते अपनी मन मर्जी दे मुताबिक चलना। जिन्हों भवरे दी सुनी है ना कहानी, जिन्हों घाह घोड़ा कहते ने, है ना, सुनी होंदी कि अपनी मन मर्जी के मुताबिक गिटार बजाता रहता है, तो जो सर्दियां आंदियां तो फिर कुंगड़दा, मुसीबत आंदी तो फिर की हुंदा, फिर वो कट्ठा रहुंदा, तो फिर जाके कहंदा मैनू मदद करो। तो जे ये रब की मर्जी फिर होंदी है मदद करना है कि नहीं करना। क्योंकि याद रखो बाइबल मुकद्दस में खुदा का बंदा कहता है मैं शरारत के खैमों में बसने से बेहतर खुदा के घर का दरबान होना पसंद करूंगा। कहता मैं खुदा के घर च जुत्तियां भी सेट कर लांगा, मैनूं भी बरकत ने। अब अगर गौर करें इसकी 16 आयत को पढ़े, लिखा है दना डरता है और बदी से अलग रहता है, पर अहमक झुंझलाता है और बेबाक रहता है। दना बंदा किन्ने तो डरदा है, पर जो खौफ रखते हैं वो खुदा के घर में भी सदा खुदा के मुंतज़िर रहते हैं। आपकी जिंदगी अब बेखौफ है ना, तो आप अहमक हो। लिखा है ऐसी भी राह है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राह है। ये लास्ट है, ध्यान दीजिएगा बस 5 मिनट। हमने अभी सब कुछ देखा है, सब चीजों पर गौर भी किया है। हमने सब चीजों पर क्या किया है? गौर कीता है ना। सब चीजों में एक चीज हमें नजर आई है, इंसान जो बेखटके चलता है वो उस रास्तों को बड़ा आसान मान रहा है, बड़ा आम मान रहा है।
बड़ा बेखौफ मान रहा है। खुदा भी याद रखना, खुदा दे घर च हाजरियां खुदा दे फरिश्ते ला रहे होंदे ने, ते लेट होने वाले नूं फैन हुंदा है, उन्हें इज्जत नहीं हुंदी, ये याद रखना। यानी जिहड़ी वो बरकत लैके भी गया है ना इत्थों, वो वापस घर जांदा जे। लेट होने वाले नूं फाइन हुंदा है ना, है कि नहीं? ते फिर खुदा दी बारगाह च लेट होने वाले नूं भी फाइन है। हाँ जी, उत्थे टाइम ना पहुंचते ने, पता ना मालक ने कढ़ देना, ते जिहड़े मालकां दा मालक है उनका खौफ ही नहीं। लिखा है जो राह सीधी मालूम होती है वो मौत की राहें हैं। आदम और हवा को वो राह सीधी मालूम हुई कि फल खाना एक आम बात थी। जिवें आज लोग कहते जी मजाक करना एक आम गल है, गाल कढ़ना एक उन्हां दी नजर से आम गल है, पर खुदा कहता है ये रावां किधर नूं जा रही ने? मौत वाल नूं। कोई गल नहीं, फरेब ही है ना, मैं मकारियां ही कर रहा ना, ये आम गल नहीं है, ये भी मौत वाल ही जा रही हैं। जिवें जहाजी मकारी करके वहा रहा है ते समझिया कहता उस्ताद दियां अखां दुआचे ने, ते जे उस्ताद स्पिरिचुअल ना होंदा फिर सजावां मिलदियां। लिखिया उन्होंने कहता खुदा दा बंदा कहता जा अज तो नुमान कोड़ी दा कोट तेरी नस्ल नूं लगेगा। की मिली? मौत ही है, ये भी मरना ही है ना। जे मैं सीधी राह ते तुसी खुदा कहता वो रस्ता सुकड़िया है, तो उत्थे तुरन वाले किन्ने ने? घाटा। खुली रावां ते तुरना पसंद करते हैं। ये कोई तंग गली मिल जाए उहदे च गड्डी कड्ढना नहीं पसंद करते, कहते जी रोड होवे एडा खुला होवे, इधरों भी गड्डी लंघ जाए इधरों भी लंघ जाए है। लेकिन जिहड़े खुले रावां ते तुरन वाले ने, खुदा कहता उन्हां दियां रावां कित्थे जांदियां ने? मौत नूं। जिहड़े क्योंकि खुली राह ते जिन्होंने कहते बे बाकी ना तुरना ना बंदा, फिर उहदे भावें इंज करके चौड़ा हो गए तुरे, लेकिन सुकड़े रास्ते ते ध्यान ना तुरना पैंदा, उथे बार बार थले वेख के ना पैंदा है, अगर टोया भी है तो टोया भी टपना पैंदा। यानी कि जेड़ा बंदा अपने रस्तियां नूं वेख भाल के फिर तुरदा, खुदा कहंदा उनकी जिंदगी उम्र भी दराज, उनकी बरकत भी दराज, ते उनकी नस्ल भी दराज। ते जेड़ा बेबाकी ना तुरदा वो फिर यहाँ खंबे च वजदा ते यहाँ खड्डे च वजदा। स्पीड ब्रेकर तो वेखे ना कई गड्डी काढ़ते हैं, फिर जो गड्डी वजदी ना धड़ल, तो फिर अपना भी मनका एक करी हिलदा, पता लगता ना कि डिग वजा। उसी तरह स्पिरिचुअल रस्तों में भी जो रास्ते देखकर नहीं चलते वो नुकसान उठाते हैं, पर जो अपने रास्तों को देखते हैं, अपने चाल चलन को भी देखते हैं, क्या मैं यहां से गुजर सकता हूं, वो नुकसान नहीं उठाते, वो तंगियां नहीं उठाते, वो परेशानियां भी नहीं उठाते। सो लाजम है आज से आप बरगश्ता दिल ना बने, आप शरीर ना बने, लेकिन आप खुदा खौफ बने। अपने रास्तों को देखो, अपने किरदार को भी देखभाल में रखो, ताकि तुम भी खुदा की सदाकत में सदाकत कहलाकर, सादिक कहलाकर खुदा की सदाकत को पा सको और खुदा तुम्हें भी बुलंद कर सके। सो पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत और हमारे बाप के लिए जलाल का सबब बने। मसीह खुदा यीशु के वसीला से आमीन।